प्रेगनेंसी का पहला तिमाही यानी कि फर्स्ट ट्राई सेमिस्टर जितना एक्साइटमेंट भरा होता है उतना ही तनावपूर्ण भी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राई सेमिस्टर या फिर पहले तिमाही में मिसकैरेज सबसे ज्यादा होता है। और वो महिलाएं जिनको मिसकैरेज का पहले से ही हिस्ट्री है या फिर जिनका मिसकैरेज एक दो बार हो चुका है, उनका तनाव बहुत ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं जिससे बहुत सारे महिलाएं घबरा जाते हैं। वो समझते हैं कि ये मिसकैरेज का सिग्नल हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में वो होते नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी लक्षणों के बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे लक्षण है जिसे देखकर ज्यादातर महिलाएं उसे मिसकैरेज समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये मिसकैरेज के लक्षण नहीं होते हैं। सो उनमें से पहला जो लक्षण है वो है स्पॉटिंग। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राई सेमिस्टर या फिर पहले तिमाही में थोड़ा बहुत स्पॉटिंग होना एक आम बात होता है, क्योंकि जब आप कंसीव कर लेते हैं, जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो आपका शरीर का जो ब्लड फ्लो या फिर ब्लड सर्कुलेशन है वो डाइवर्ट हो जाता है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर, यानी कि आपके यूटेरस या फिर सर्विक्स की ओर। तो अगर आप थोड़ा सा भी एक्टिविटी करते हैं इस दौरान, जैसे कि अगर आप सेक्स करते हैं या फिर अगर आपका कोई फिजिकल एग्जामिनेशन होता है सर्विक्स के थ्रू, तो आपको थोड़ा बहुत स्पॉटिंग हो सकता है और ये बिल्कुल भी नॉर्मल होता है। इसके अलावा इम्प्लांटेशन की वजह से भी आपको थोड़ा बहुत स्पॉटिंग देखने को मिल सकता है। कभी कभी प्लेसेंटा यूटेरस में इम्प्लांट होने के वजह से भी आपको थोड़ा बहुत स्पॉटिंग देखने को मिल सकता है और वो भी नॉर्मल होता है। लेकिन ज्यादातर महिलाएं स्पॉटिंग को मिसकैरेज समझ लेते हैं और पैनिक हो जाते हैं। तो अगर आपको स्पॉटिंग नजर आ रहा है अर्ली प्रेगनेंसी को, तो इतना ज्यादा पैनिक होने वाला बात नहीं है। तो अगर आपको स्पॉटिंग हो रहा है तो आप बिना देरी के एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। दूसरा जो लक्षण है वो है क्रैम्पिंग या फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। बहुत सारे महिलाएं जब क्रैम्पिंग होता है या फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है वो डर जाते हैं, लेकिन हमेशा ये क्रैम्पिंग या फिर पेट दर्द मिसकैरेज का साइन नहीं होता है। आपका यूटेरस इस समय ग्रो कर रहा होता है, इसीलिए तो जब भी ये यूटेरस स्ट्रेच होता है, ये एक मसल होने की वजह से आपके पेट के निचले हिस्से में या फिर आपके कमर के निचले हिस्से में थोड़ा बहुत दर्द होना स्वाभाविक बात होता है। अगर आपको ये जो क्रैम्पिंग या फिर पेन ज्यादा सीवियर नहीं हो रहा है या फिर पेट के एक साइड में नहीं हो रहा है या फिर ये क्रैम्पिंग ब्लीडिंग के साथ नहीं हो रहा है, तो आपको इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग या फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द होना आम बात होता है। तीसरा जो लक्षण है वो है आपका सिम्टम्स का गायब हो जाना। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे लक्षण दिखते हैं, जैसे कि आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस आता है, आपको मूड स्विंग होता है, ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जो कि आपको नजर आते हैं, जिससे देख करके आप अपना प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं। लेकिन थर्ड मंथ कंप्लीट होते होते यानी कि तीसरा मंथ खत्म होते होते ये जो सारे लक्षण है वो थोड़ा बहुत गायब हो जाते हैं, जैसे कि आपका मूड स्विंग्स या फिर आपका ब्रेस्ट में टेंडरनेस या फिर आपको नोजिया या फिर वोमिटिंग, ये सब धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और आपको थोड़ा बहुत एनर्जेटिक फील होने लगता है और आपको नॉर्मल भी फील होने लगता है। लेकिन बहुत सारे महिलाएं इससे पैनिक हो जाते हैं और वो समझते हैं कि अगर प्रेगनेंसी का ये जो सारे साइंस गायब हो जाते हैं तो ये मिसकैरेज हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अचानक से अगर ये सारे सिम्टम्स गायब हो जाते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत है। तो इस केस में आपको अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना बेहद ही जरूरी है। चौथा जो लक्षण है जिससे बहुत सारे महिलाएं पैनिक हो जाते हैं वो है आपका एचसीजी लेवल। जब भी आपका प्रेगनेंसी कंफर्म होता है तो कुछ हफ्ते तक आपका जो एचसीजी लेवल है वो 2-3 दिन में डबल होने लगता है। लेकिन अगर आप पहली बार एचसीजी टेस्ट कर रहे हैं तो अगर उसमें आपका एचसीजी लेवल नॉर्मल से थोड़ा कम है तो इसमें ज्यादा पैनिक होने वाला बात नहीं है। हो सकता है कि आपका जो एचसीजी लेवल है वो अभी तक इतना नहीं हुआ है और आप अभी प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी या फिर आप प्रेगनेंसी में शुरुआती दिनों में है। तो अगर आगे चलकर दूसरे या फिर तीसरे स्टेज में अगर आपका एचसीजी लेवल नहीं बढ़ रहा है तब भी जाकर आपको पैनिक होने की या फिर डरने की जरूरत है। उससे पहले डरने की कोई जरूरत नहीं है। मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, वोमिटिंग, ये सारे प्रेगनेंसी के क्लासिक लक्षण माने जाते हैं और बहुत सारे महिलाएं ऐसे समझते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस होना या फिर नोजिया होना या फिर वोमिटिंग होना हेल्दी प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। अगर उनको मॉर्निंग सिकनेस नहीं है या फिर नोजियस नहीं लग रहा है या फिर उनको वोमिटिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उनका प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है या फिर मिसकैरेज का चांस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगभग 1/3 महिलाओं को ये जो मॉर्निंग सिकनेस या फिर नोजिया या फिर वोमिटिंग बिल्कुल भी
भी फील नहीं होता है। तो अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस या फिर नॉजिया या फिर वोमिटिंग फील नहीं हो रहा है तो इसमें भी पैनिक होने वाला कोई भी बात नहीं है या फिर डरने वाला कोई भी बात नहीं है। जब तक आपके जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपका फीटस नॉर्मल है, आपका फीटस का हार्ट बीट सही से आ रहा है और आपका जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वो नॉर्मल बता रहा है, तब तक आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और एक बात पर आपको गौर करना है जिससे कि काफी सारे महिलाएं पैनिक हो जाते हैं, वो है थ्रेटेंड एबॉर्शन। थ्रेटेंड एबॉर्शन ये जो टर्म है इसे सुनकर बहुत सारे महिलाएं पैनिक हो जाते हैं, लेकिन थ्रेटेंड एबॉर्शन का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली में आपका मिसकैरेज हो रहा है या फिर आपका मिसकैरेज होने वाला है। थ्रेटेंड एबॉर्शन में क्या होता है ना, आपको थोड़ा बहुत स्पॉटिंग होता है या फिर ब्लीडिंग भी हो सकता है, लेकिन इस केस में आपका जो सर्विक्स का जो ओपनिंग है वो बिल्कुल क्लोज रहता है। तो जब तक आपका जो सर्विक्स का ओपनिंग क्लोज रहता है या फिर जो सर्विक्स का मुंह है या फिर बच्चेदानी का मुंह क्लोज रहता है, अगर आपको थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो भी रहा है तब भी आपका जो फीटस या फिर बच्चा ग्रो करने का और आपका प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहने का पूरा चांस है। सो इस कंडीशन में भी इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन और ट्रीटमेंट है जिससे कि ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।